Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's the next day of CLAD and it's 8th of December right now. एंड एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि क्लैट 2026 एग्जामिनेशन वाज ऑलरेडी लीक्ड 6th of December, दैट इज़ अ डे बिफोर क्लैट 2026 द एग्जामिनेशन पेपर वाज ऑलरेडी लीक्ड. वो पूरी वीडियो वायरल हो रही है एंड आई वाज लाइक डैम. मीन्स ये जो लीक वाला काम है ये ऑलरेडी क्लैट जब क्लैट की अगर बात ना करें तो ये ऑलरेडी नीट के साथ हो चुका है. तो एग्जामिनेशन पेपर लीक होना तो काफ़ी चल रहा है हमारे देश में, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट अगर सच में एग्जामिनेशन पेपर लीक्ड था उसकी बात अलग है, नहीं होगा. काश ना ही हो ऐसा. और अब हम इस चीज़ के बारे में सोच सोच के अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते. इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एलिट और स्लैट और एनी अदर एग्जामिनेशन, सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट राइट नाउ. बिकॉज अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे सोच सोच कर, जो होना है वो तो हो ही गया ऑफकोर्स. सो अगर एग्ज़ाम रिएक्शन की बात करें, क्लैट कंसोर्शियम ने क्या धमाका दिया है हमको वो सभी हम लोग मतलब जानते हैं. लास्ट ईयर उन लोगों ने जैसे हमें पता है कि लॉजिकल रीजनिंग में हमसे क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा से पूछी गई है क्लैट में. बट लास्ट ईयर सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया था एनालिटिकल रीजनिंग का. ठीक है. तो सबने सोचा कि यार पिछले साल अगर एनालिटिकल का एक क्वेश्चन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार भी एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग इतना तो हम लगा लेंगे. बट इस बार जो कंसोर्शियम ने किया है पूरा एक सेक्शन, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, पूरा सेक्शन ही एनालिटिकल रीजनिंग का दे दिया. और जिस लेवल की वो थी, एक मिनट में क्वेश्चन करना है, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है. जिस लेवल के वो क्वेश्चंस थे वो एक मिनट में तो होने वाला नहीं था. एक क्वेश्चन पैसेज भी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है. और एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आपने कुछ याद कर रखा है जीके की तरह या फिर आपको कुछ पता है, बेसिक नॉलेज है तो आप कर दोगे, नहीं, टाइम लगता है. अगर क्यूटी की बात करें, दैट इज़ मैथ्स, तो वो भी काफ़ी फर्स्ट वाला जो पैसेज था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था. मतलब कोई मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता. और जो अगर हमने अगर अगर हम फॉर्मेट भी देखें क्लैट के क्यूटी का, दैट इज़ मैथ्स, तो ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें. हमें पूरा मतलब कि पूरी पता ही है, जो तैयारी करता है उसको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉल्विंग वाला पार्ट ज़्यादा है. मतलब एक क्वेश्चन को निकालने के लिए उसकी पहले चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने मजाक नहीं है. तो पहली बात तो ये कि इस बार क्लैट ने फॉर्मेट नहीं कहेंगे, मतलब पेपर का लेआउट टाइप सा मतलब कि चेंज किया थोड़ा सा. पहले तो यही नहीं समझ आ रहा था, सबका ही यही है जो भी मतलब 60-70s में ला रहे होंगे मेरे जैसे. मैं ये नहीं कह रही कि मेरे तो 90s में आते हैं या फिर 120 में से 120 वाली हूँ मैं, नहीं. जिसकी मेरी जैसी हालत होगी उनको पता होगा कि मतलब कहीं मतलब पूरा साल भी इन्वेस्ट किया है बहुत से लोगों ने. मैं भी मतलब कि लास्ट ईयर दिसंबर से प्रेप स्टार्ट करने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे ले डूबी. बट फिर भी मैं भी 3-4 महीने अगर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ तो वो चीज़ मुझे भी फील हो रही है. तो भाई पहली चीज़ ये कि उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा था सारा पेपर, जो कि इस बार काफ़ी धमाकेदार चीज़ थी. जैसे ही मैंने पेपर खोला और सभी का ये था, सभी के साथ ये हो रहा है. वो अलग बात है जो मतलब जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, ऑफकोर्स उनकी मेहनत सफल मतलब फल देगी, उन्हें सफल होगी उनकी मेहनत. बट जो एवरेज वाली जो रेंज है बच्चों की, जैसे जिसमें मैं भी कहीं टपक जाती हूँ, कहीं पड़ी हुई हूँ मैं भी उस रेंज में. तो भाई जैसे ही पेपर खोला, जीके ठीक थी. जीके के पर जो जीके अगर किसी ने पढ़ी होगी ना अच्छे से तो जीके ठीक ठीक थी. अगर जीके मतलब अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो एवरेज थी, जीके मीडियम थी. बट कुछ पैसेजेस में बहुत ज़्यादा डीप में पूछा हुआ था, इतना डीप में, जैसे वो एयर इंडिया क्रैश वाला था उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस थे. और चेस वाले में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग सा था. तो ये दो पैसेजेस मोस्ट ऑफ द बच्चों के गड़बड़ा गए हैं. उसके बाद जब मैंने लीगल खोला, आई वॉज लाइक, लीगल खोल के सभी को लग रहा था कि जीके है या लीगल है. क्योंकि लीगल द प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है क्लैट. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे मार्क्स एस करोगे, आपके उतने अच्छे रैंक आएगी, आप उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी. जो क्लैट है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड नहीं है. अगर मतलब सारे टाइप के इंस्टीट्यूट के बच्चों का यही कहना है, इंस्टीट्यूट जितने भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी सबके बच्चे हैं, सिलेबस तो सबका सेम ही है ना, पर सबका यही कहना है कि जो क्लैट है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, ना कि नॉलेज बेस्ड. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे डाल सकते हो आप क्लैट में? उन्होंने लीगल रीजनिंग में भाई प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पैसेजेस कुछ भी नहीं रखे. और जो फर्स्ट वाला पैसेज था और एक दो मतलब पैसेजेस के जो क्वेश्चंस थे वो आपके नॉलेज पे थे. जैसे कि पूरा का पूरा प्रीएम्बल दे दिया था, तो वो थोड़ा सा मतलब जीके की साइड चला गया था वो वाला. और जो पहले वाला पैसेज था उसमें भी आपकी लीगल नॉलेज मतलब यूनियन वगैरह, कमीशन वगैरह का वो जो वाला क्वेश्चन था वो नॉलेज बेस्ड थे. और जैसे कि हमें पता है कि क्लैट में जो कंपटीशन है वो हाई तो ऑफकोर्स हर साल होगा. बट अगर एक एक मार्क्स से रेंज रैंक्स के ऊपर नीचे होती है, एक एक मार्क्स के लिए लोग मर रहे होते हैं, एक एक मार्क्स से बहुत डिफरेंस आ जाता है रैंक में. और वहाँ पे
उसी जगह आप 4-4 5-5 क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड डाल रहे हो, तो दैट इज़ तो रॉन्ग। और ऊपर से आपने एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया, पूरा का पूरा क्रिटिकल रीजनिंग की जगह पूरा एक सेक्शन ही आपने बदल दिया, तो वो भी एक शॉकर था सबके लिए। और क्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, फर्स्ट वाला पैसेज बहुत ही ज़्यादा टाइम लिमिट में नहीं हो सकता, वो 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाली लायक नहीं थी वो चीज़। तो ऐसा सा है, अगर आप लोगों को चिंता हो रही है तो ये तो सभी के साथ हुआ है, जो भी एवरेज ली कर रहे थे सब कुछ, जिनके भी 70s 80s 60s में भी आ रहे थे, उनका यही हाल है। अगर आपने मतलब 1 साल से तैयारी करी है ना, मतलब होगा भी, अगर एनएलयू टॉप 3 एनएलयूज़ भी उनको मिल रहे होंगे, आई थिंक सो, जिन्होंने पूरे साल जमकर पढ़ाई करी है, 8-8 9-9 घंटे सिर्फ क्लैट को दिए हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा कि अगर ये भी आ जाए तो हम ये भी कर लेंगे, हम एनालिटिकल बाई चांस आ जाए। पर आप ये देखो ना, पिछले साल भी शौक लगा था जब एक क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग का आ गया था क्रिटिकल रीजनिंग में, उसमें भी इतना हुआ कर दिया था, इसमें भी इतना रोना गाना हो गया था। पर इस बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या सोच के चलेगा कि एक क्वेश्चन आ गया था, जैसे 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, पर उन्होंने पूरा सेक्शन ही एनालिटिकल का दे दिया, तो अगली साल तो पता नहीं क्या ही होगा। और इस बार भी लोग ईजी टू मॉडरेट बता रहे हैं पेपर को, ठीक है चलो मॉडरेट मान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वॉज ओकेश, जीके जिसने करा होगा उसका हो जाएगा, बट 4-5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप थे, जिसने न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छे से करी होगी, सब कुछ बहुत डेप्थ में करा होगा, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में करा होगा, नोट्स तकड़े तकड़े बनाए होंगे 12-12 13-13 पेजेस के, एक छोटे छोटे टॉपिक के, उनका जीके स्मूथली हो गया होगा, इंग्लिश भी हो गया होगा। लीगल वही है ना कि लीगल फैक्ट बेस्ड या फिर प्रिंसिपल बेस्ड नहीं रखी उन्होंने, आपकी नॉलेज पे रखी। मीन्स अगर आप एनएलयू के एक स्टूडेंट मतलब के रिव्यूज़ देखेंगे, एनएलयू स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखेंगे, अब उनके कोर्स में पढ़ाई जा रही है वो चीज़ जो आप नॉलेज बेस्ड हमसे क्लैट में पूछ रहे हो, तो आप इतना नॉलेज बेस्ड भी नहीं रख सकते ना पूरे पूरे पैसेजेस। तो वही चीज़ है। तो लीगल भी ओके चला गया, 32 32 में 29 आ रहे हैं एवरेज, अगर निकालें, अगर बहुत ही अच्छे से अगर आपने करी है तो मतलब इतना सही है। 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे दे दिए इन लोगों ने। क्यूटी भी जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करी है, नॉट मी भाई, मैं तो क्यूटी से बहुत ज़्यादा दूर भागती हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है 1 मिनट में क्वेश्चन करना। तो वही है कि ये हालत है। अब देखो, इस साल जिन्होंने दम की पढ़ाई करी है उनको मॉडरेट लग रहा है पेपर, पिछले साल भी ईजी ही सही था, मॉडरेट ही था, इस साल भी मॉडरेट था, पर इससे पहले और अभी और इससे पहले मॉडरेट लग रहा है, तो उससे पहले हार्ड था। अब मुझे ये है कि अगली साल अगर हार्ड आ गया तो अब नैया डूब रही है। तो ऑन दिस चैनल I'm not quitting on CLAT. I will be preparing for CLAT and will be posting strategy that I am applying, or my journey. I will be documenting that on this channel. So you can watch if you guys are interested. और मैं boards की prep का भी डालूंगी, प्री बोर्ड है मेरा कल हिस्ट्री का। Okay, so let's meet in any another video. देखते हैं अब क्या है आगे क्या नहीं है। जहाँ तक है क्लैट का पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए। अब पेटिशन फाइल होगी, देखते हैं कोर्ट में कितना चलता है कितना नहीं चलती है चीज़ें, पर लास्ट में एट द एंड काश प्रूफ हो जाए कि लीक नहीं था। काश काश काश, क्योंकि यार ये मजाक, लोग सालों के लिए प्रिपेयर करते हैं, 2-2 साल लगा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो होना तो नहीं चाहिए। बट लेट्स सी, बाय, ऑल द बेस्ट।